27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की हतमी मंजूरी, पार्लियामेंट के मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी के इजलास, 49 तरमीम की शिकवार मंजूरी, आईनी अदालतों के क़याम की भी मंजूरी, ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। आईनी तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर आज दोबारा गौर होगा। अपोजिशन जमातों का इजलास का बायकॉट, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ANP, BNP और MQM की मज़ीद तरमीम पेश। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की भी मंजूरी। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजूर, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आज सेनेट में बिल पेश करेंगे। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास भी आज बुलाया गया। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सेनेटर के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी इजलास में मंजूर शुदा रिपोर्ट आज सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मौजूदा तरमीम रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाएंगी। अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया और उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथियों से गुफ्तगू, कहा सब ने मुतफ़िका तौर पर तरमीम पर राय दी। ये बहुत खुश आइन है, इसमें आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाइये में गुफ्तगू, कहा हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ है। शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल में सदर ममलिकत और इत्तेहादियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तेज और भद्दे तरीके से ये जो अमेंडमेंट सामने लाई गई हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई हैं। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। इशराफी अपने मुफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को आवाम की हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस नशिस्तें छीनी। ये गलत फहमी है हमारी सबकी, बहुत सारों की, कि आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है। असल में जनाब चेयरमैन, ये एक जिंदा रिश्ता है जो कौम को जोड़ के रखता है। इसकी अपनी एक स्पिरिट है, इसकी अपनी एक रूह है। जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसी तरह है कि आप एक बिल्डिंग को की फाउंडेशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। का आइन में तरमीम किसी इमारत के बुनियाद से छेड़छाड़ है। आइन के एक भी सुतून को हिलाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल, एडमिरल फ्लीट तीनों ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 के मुताबिक मुल्क में विफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया।
पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया है। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलतफहमियों का इज़ाला कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक रहा। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाहा है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। कोयटा में 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितनल ख़वारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल और क़बाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्द के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश, दोतरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार, मुज़ाकरात जारी रखने, इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसाक डार ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ़ से अपने ईरानी हममनसब को आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ फ़िका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। NCCIA में शहरी शिकायत पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। कराची वालों के लिए एक और नई मुसीबत तैयार। यूनिवर्सिटी रोड कराची वालों को मजीद सताएगा। KWSSIP हुकाम के मुताबिक नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। 1.5 माह से जायद रोड की बंदिश की वजह से K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें बिछाना है। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक सड़क को बंद किया जाएगा। कराची के इलाके मांगूपीर में नहर में नहाते हुए बाप और कमसिन बेटा डूब गए। बाप जा बहाक, बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास में 8 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। झलोरी में नासिर मोड़ के करीब मिलने वाली कमसिन की लाश पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात भी मौजूद। इमाम मस्जिद की बेटी आमना 6 रोज कबल स्कूल से घर वापस आते हुए लापता हो गई थी। पाकिस्तान ने 6ठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। मुजफ्फरगढ़ में 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली प्री प्रेयर्ड कैटेगरी का मैदान फैसल शादी खेल के नाम। ख़वातीन कैटेगरी में सलमा मरबत और डर्ट बाइक रेस में साकिब शाह पहले नंबर पर रहे। और इस्लामाबाद में रिवायती रंगों, खुशबुओं और धुनों से सजा लोक मेला, मलबूसात, जेवरात और हर सूबे के लजीज खाने अवाम की तवज्जो का मरकज़। रिवायती मौसीकी, लोक रक़्स और इलाकाई धुनों ने फ़िज़ा को मज़ीद दिलकश बना दिया।